हाड़ी रानी का इतिहास। राव रावत रतन सिंह चुड़ावत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनका युद्ध में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सवाल मातृभूमि की रक्षा का था। मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत कभी पीछे नहीं हारते हैं। चुड़ावत ने युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया। सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत को युद्ध का बुलावा। सन 1652-1680 तक मेवाड़ पर राणा राज सिंह का शासन था। सलूम्बर के राव रतन सिंह चुड़ावत मेवाड़ के राणा राज सिंह के सामंत थे। राणा राज सिंह ने राव रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही सेना की टुकड़ी को रोकने के लिए फरमान भेजा, जबकि हाड़ी रानी के विवाह को महज 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी छूटी नहीं थी और न ही पैरों का आलता, और युद्ध पर जाने का फरमान मिल गया। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की शान को देखते हुए उन्होंने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। राव रतन सिंह सुबह के समय गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सज धज कर अपने पति को जगाने आई, लेकिन तभी दरबान शार्दुल आ गया। दरबान शार्दुल राव रतन सिंह का घनिष्ठ मित्र था। हाड़ी रानी ने अपने पति से कहा, राणा राज सिंह का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। दूत आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है। दूत के अचानक सुबह सुबह आने से राव रतन सिंह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात या आपात की घड़ी होगी, वरना राणा को पता है कि अभी मेरी शादी को 1 सप्ताह ही हुआ है। उसने हाड़ी रानी को दूत को कक्ष में बिठाने के लिए कहा और सरदार नित्यकर्म करने में व्यस्त हो गए। सरदार रावल रतन सिंह जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आया और बैठक में बैठे राणा के दूत पर उसकी नजर जा पड़ी। सरदार रतन सिंह ने कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। वह नई नहीं है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली होगी। रतन सिंह ने अपने मित्र शार्दुल से पूछा, ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? अच्छा ये बताओ, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? इस तरह सरदार ठहाका मारकर हंसने लगा। चूंकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए थोड़ी हंसी मजाक में बातें हो रही थी, लेकिन शार्दुल बड़ा गंभीर दिख रहा था। वह सामान्य दिन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। शार्दुल ने सरदार से कहा, दोस्त, ये हंसने का समय नहीं है। सच में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। मैं राणा का ये खत आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आपको देने के बाद मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। इतना कहकर वह शांत बैठ गया। अपने मित्र को व्याकुल देखकर रतन सिंह भी आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन दूत शार्दुल भी असमंजस में थे कि वह राणा का खत मित्र को दे या नहीं। राणा का सीधा आदेश था कि राव रतन सिंह तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करें। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके योगदान की जरूरत है, लेकिन हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नव विवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी तो ज्यों की त्यों ही थी। न ही पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना होगा। इतने जल्दी उनका बिछुड़ना दुखदायी होगा। ऐसा सोचते सोचते शार्दुल की आंखें भर आई। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। एक राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। एक राजपूत युद्ध के मैदान में मृत्यु से सौदा करने ही जाता है। लेकिन अंततः दूत शार्दुल ने कड़े मन से राणा राज सिंह का पत्र सरदार राव रतन सिंह को सौंप दिया।